फरवरी 1959 9 हाइकर्स एक जोश के साथ, एक एम्बिशन के साथ एक मिशन की ओर जा रहे थे। वो मिशन था उरल माउंटेन्स के टॉप पे जाना। पर एट द एंड जो उन्हें मिला वो एडवेंचर नहीं था, उनकी डेथ थी। फरवरी 1959 में 9 हाइकर्स पूरे अपने एम्बिशन के साथ, सारे गियर्स के साथ, सारी चीज़ों के साथ, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ उरल माउंटेन्स के टॉप पे जाने के लिए निकले थे। पर उनको नहीं पता था कि वो जो प्लेस है वो उनकी लाइफ की लास्ट प्लेस होगी। वो जो इंसिडेंट है, वो हाइक है, उनकी लाइफ का लास्ट एक एक्सपीरियंस होगा। और जो जगह है वो उनके नाम के बाद ही फेमस होगी बाद में। वीडियो को पूरा देखना। और ये बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अजीब सा इंसिडेंट है जो इन 9 लोगों के साथ हुआ। और ये केस आज तक ओपन है, किसी को समझने के साथ ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ। डू वॉच द फुल वीडियो एंड दिस वीडियो इज अबाउट द डेल्टा पास इंसिडेंट। सो मिस्ट्री को समझने से पहले ना इनके पूरे ग्रुप को देखते हैं। ये 10 लोग थे, सारे एक्सपीरियंस हाइकर थे, सारे ग्रेजुएट पॉलिटेक्निक कॉलेज से थे, इंजीनियर्स थे और बहुत बार ऑलरेडी माउंटेन चढ़ चुके थे। जो इनका ग्रुप लीडर था आई गॉट टू एंटर, वो 23 साल का ग्रेजुएट था, वो एक माउंटेनियर था, एक हाइकर था, पहले भी अलग अलग माउंटेन रेंजेस पे गया हुआ है, तो एक कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था। और जो बाकी 9 लोग हैं जिनका आप नाम देख सकते हो, ये सब भी अलग अलग माउंटेन रेंज पे एक दूसरे के साथ अलग अलग सोलो एक्सपीडिशंस पे अलग अलग जगह गए हुए हैं। तो जनवरी 27, 1959 को ये सब रेडी थे ऑर्टेन माउंटेन पे चढ़ने के लिए, जो उरल माउंटेन रेंज में था। पर कुछ ऐसा होने वाला था कि जो इनकी ट्रिप थी 16 दिन की थी, वो ऐसी होगी कि कभी वापस भी नहीं आ पाएगी। क्योंकि इन्होंने कहा था जैसे इनकी ट्रिप 12-13 फरवरी के आसपास खत्म होगी, ये नीचे आके टेलीग्राम कर देंगे फैमिली को कि हम सेफली आ गए। पर जब 12 तारीख तक टेलीग्राम नहीं आया तो फैमिलीज परेशान हो गई। फैमिलीज को लगा कि चलो 2-4 दिन में कोई टेलीग्राम आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा उनकी साइड से। पर जब पूरे 8 दिन हो गए तो 20 तारीख को उन्होंने एकदम डर गए सारे कि क्या होगा। उन्होंने जाके पूछा वहां पे, तो 26 तारीख को एक रेस्क्यू मिशन के लिए हो गया। एक पूरी टीम उन्होंने अनाउंस कर दी कि ये टीम जाएगी ढूंढने की। वो टीम निकली और जब वो ढूंढने के लिए निकली, उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 26 तारीख को शाम को उनको कैंप मिला जहाँ पर ये सारे एक्सपीडिशन के लिए रुके हुए थे। अच्छा, जो 9-10 लोग थे, इनमें से एक पर्सन हाफ में वापस चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके चक्कर में भी सिर्फ 9 लोग बचे थे, आएंगे और उसके 8 दोस्त। तो इनको जब वहां पे उसका टेंट मिला, उन्होंने देखा टेंट में बहुत फटी हुई हालत में, उसके ऊपर स्नो गिरी हुई है, पूरा धसा हुआ है और उसको अंदर से काटा हुआ है। और ऐसा लगा कि वहां से वो सारे जो माउंटेनियर्स थे वो हड़बड़ी में भागे हुए हैं कि पता नहीं उनके कुछ पीछे था या क्या था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। रेस्क्यू मिशन वाले एकदम से देख के डर गए कि यार क्या हुआ है। और ज्यादा तब डरे जब उन्होंने अंदर देखा सारा का सारा सामान वैसे पड़ा हुआ था, वहाँ पे सब धसा हुआ था, स्नो के अंदर बनी था। पर उनके कपड़े, जैकेट, शूज सबका सब वैसे का वैसे ही अंदर रखा हुआ था। इवन एक हाफ कुक मील भी वहाँ पे अंदर रखी हुई थी। तो उनको लगा ऐसी क्या हड़बड़ी में लोग भागे, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे कि ये सब लोग ऐसे छोड़ के भागे, तैयार भी नहीं हो पाए, काट कूट के बस यहाँ से निकले। और उन्होंने जब बाहर देखा उस टेंट के आसपास तो उन्हें फुटप्रिंट्स मिले, उन्हें उन 9 लोगों के। और वो अलग अलग तरीके से, किसी का एक शू और एक नॉर्मल लेग का था, किसी का बिना शूज के नंगे पैर सॉक्स में, और ऐसे अलग तरीके से था। वो समझ नहीं पाए क्या इतनी क्या हड़बड़ी थी कि ना तैयार हो पाए, जूते तक नहीं डाल पाए। और ये अजीब से फुटप्रिंट, एक बहुत अजीब से मैनर में। लेकिन जो फुटप्रिंट्स थे वो भागने के नहीं थे, वो नॉर्मल चलने के थे। अगर इतनी जल्दी थी, सारा सामान छोड़ के गए हैं वो, और फुटप्रिंट्स चलने के लिए थे, तो ये सारी चीजें कुछ मैच नहीं करती। वो सब कंफ्यूज हो गए। उनका चलो फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। जैसे जैसे फुटप्रिंट्स फॉलो करने शुरू करे, उनको डेड बॉडीज मिलनी शुरू हुई। और डेड बॉडीज ना कोई आंसर नहीं आ रही थी, और डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट अजीब सिचुएशन आ रही थी जो उन्हें और कंफ्यूज कर रही थी। तो पहली 2 डेड बॉडी मिली उन्हें, यूरी और अलेक्जेंडर की। और ऐसा लग रहा था कि जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली ना, उसके पास उन्होंने बॉनफायर चलाने की कोशिश करी थी। थोड़ी सी आग जली भी थी, पर वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और उनकी बॉडी ना हाफ ड्रेस, अनड्रेस मिली, सिर्फ अंडरवेयर्स में थे। एक ने सॉक्स डाल रखी थी, दूसरे के दोनों पैर में कुछ भी नहीं था, और बहुत अजीब से हालत में थे। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, खून नहीं निकला हुआ था, बट इंटरनल डैमेज और इंटरनल इंजरी बहुत हेवी थी, जिसके चक्कर में कहते शायद उनकी डेथ हुई थी। जैसे आगे चलते हुए और डेड बॉडीज मिली, कंफ्यूजन और बढ़ती हुई मिली कि किसी के ऊपर कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी, खून वाली इंजरी नहीं थी, सिर्फ इंटरनल इंजरी थी। किसी के जो रिब्स थे वो टूटे हुए थे, किसी के स्कल पे था, सर पे बहुत चोटें लगी हुई थी बहुतों के। पर किसी के ना ऐसे कुछ खून खराबा वाली कुछ नहीं था। बॉडीज मिली, वो और कंफ्यूज हो रही कि यार ये इंटरनल डैमेज वाली डेड बॉडीज कैसे मिल रही है। फिर एक डेड बॉडी मिली ल्यूडमिला करके, जो एक हाइकर थी। उसकी टंग कटी हुई थी, उसकी आई बॉल्स निकली हुई थी, फेशियल के जो टिश्यूज थे वो फटे हुए थे, ऐसे चीर रखे थे, पूरा स्कल दिख रहा था। तब लगा कि यार ये बाकी सबको इंटरनल डैमेज है, इसकी तो अजीब सी बॉडी काट रखी, कोई तो प्लान चीज लगी। उसके साथ में एक सेमियन करके पर्सन की डेड बॉडी मिली।
उसके हाथ में कैमरा था, पर वो अंडर डेवलप फुटेज थी और एक्सपोज फुटेज थी, भागते हुए अजीब तरीके से। उन्होंने देखा कि जितने भी लोग मिले या तो कपड़े कम डाल रखे थे या अजीब से उल्टे सीधे कपड़े डाल रखे थे, कि उनको लगा कि यार ये तो कुछ हुआ है, तो कपड़े पूरे डालते, या पता था कि क्या हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस वो वहां से कपड़े उल्टे सीधे डाले, जो जिसे मिला वो डाला, जितना मिला वो डाला और भाग गया। सिर्फ वहां से भाग गए वो लोग। बट स्ट्रेंज थिंग वो उनकी डेड बॉडी के साथ ना कोई स्ट्रगल नहीं था, कि कोई कट पड़े हो, बचने की कोशिश करी हो, कोई एक्सटर्नल फुटप्रिंट हो, लड़ाई हो, एक दूसरे से लड़ाई हो, उसके किसी चीज के फुटप्रिंट नहीं थे। सिर्फ वो वहां से निकले, जैसे टेढ़े मेढ़े कपड़े मिले या अंदर कुछ था उस टेंट के, और वो वहां से सिर्फ भाग गए। और ना डेड बॉडीज मिले, 3 लोगों की डेड बॉडीज में कुछ रेडियो एक्टिव प्रिंट्स मिले थे। तो कहते अगर मिलिट्री ने कुछ करा, जब न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, तो जो रेडियो एक्टिव प्रिंट्स है वो एक सबूत है कि वहां पर ऐसी चीजें हो रही थी जो शायद वो लोगों को ना बताना चाह रहे, और इन लोगों को पता चल जाता, जो पता चल गया था, इसलिए इन्हें मार दिया ताकि बाद में लोगों को ना बताए और ये चीजें इनकी सारी सेफ की सेफ है। तो एग्जैक्टली ब्लैडलेव ग्रुप के साथ हुआ क्या था, वो भागे क्यों, उस टेंट के अंदर क्या था, कुछ समझ नहीं आया। रेस्क्यू टीम में सारी चीजें बताई, जैसी सारी चीजें देखी, सोवियत यूनियन ने कोशिश करी कि ढूंढते एग्जैक्टली हुआ क्या था। उन्होंने अलग अलग थ्योरीज निकाली, अलग अलग असम्पशन निकाली, अलग अलग जो उनके आंसर्स निकल रहे थे, पर सारी थ्योरीज और जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो सारी अलग थी, एक दूसरे से अलग थी, और कुछ भी ना ज्वाइन नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार कैसे हो रहा सारा कुछ। सबसे बड़ी जो थ्योरी बाहर आती है वो एवलांच की थ्योरी है। ये वहाँ पे एक छोटा एवलांच आया था, उसके चक्कर में वो एकदम से जैसे भी थे वहां से भागे और उनकी डेथ हो गई। बट कहते हैं यार अगर एवलांच आया भी था तो स्नो ज्यादा होनी चाहिए थी, फुटप्रिंट अब तक मिट चुके होते, और जैसे उनकी डेड बॉडीज मिली है, ये जीप कैसे कटेगी किसी के एवलांच में, स्पेशल टिश्यू कैसे फटेगी, और सिर्फ एक पर्सन की, बाकी सबकी इंटरनल डैमेज, रिब्स ब्रोकन, स्कल ब्रोकन, ऐसी ऐसी डेड बॉडीज मिली। सेकेंड एक जो मेन असम्पशंस थी, जो एक थ्योरी थी, वो कहते हैं कि वहाँ पे ना जो सोवियत यूनियन की मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, वहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, यूएसए ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स दिखा दिए थे, तो इनका जब टाइम था इनको चेक करने के लिए, तो ये वहाँ पर जो वो एरिया था, उरल माउंटेन्स का जो रीजन था, वहाँ पर चेक करते थे, और इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था तो शायद इनको देखने के लिए बना ही नहीं था, और सिर्फ गवर्नमेंट का था, तो इन्होंने देख लिया, तब इनको ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से जो जैसे मरा वैसे उसे मार दिया वहाँ पे। एंड देन जो हर चीज में एक थ्योरी आती है कि यहाँ पे कोई सुपरनैचुरल या फिर यूएफओ आया था, कि कुछ एक अलग एनर्जी थी, कोई अलग प्लैनेट से कुछ एक अलग चीजें आई थी, वो यहाँ पर आई, इन सबको देखा, इनको नहीं देखना चाहिए था उन्हें, इन्होंने मार दिया। बट एक अजीब तरीके से अगर वो मारा हुआ नीचे आया या फिर कुछ भी हुआ, क्योंकि जो 2 लोगों की डेड बॉडीज मिली थी वो ऐसे था कि जो रिब्स और सिर्फ आगे का एरिया ब्रोकन था, कि कोई कार क्रैश में हो, अगर कोई चीज क्रैश हुई है यार, अगर डेड बॉडीज तक मिल सकती है लोगों की, तो कोई कार क्रैश का कुछ भी इंसिडेंट नहीं मिलेगा, कि क्या सारे सिर्फ कार क्रैश का सामान उठा गए और सिर्फ डेड बॉडी, टायर मार्क्स कुछ भी नहीं मिला। अब कार क्रैश हुई तो नहीं मिला, यूएफओ आया, सीरियसली यूएफओ आया और इनको मार के चला गया और कुछ नहीं मिला, तो बहुत ही क्रेजी अजीब सी थ्योरीज बनती है इसमें। ऐसे करते करते अलग थ्योरीज बनी, तो कोई जब रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने केस पूरा क्लोज कर दिया। सोवियत यूनियन ने कहा कि ये सिर्फ एक कोई अजीब तरीके से, कोई अननोन तरीके से सबकी डेथ हो गई और वहाँ पे केस क्लोज हो गया। टिल डेट मिस्ट्री है कि किसी को समझ नहीं आया कि डेथ एग्जैक्टली हुई कि एवलांच था, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था, डार्क थिंग थी, सुपरनैचुरल यूएफओ एग्जैक्टली था कि किसी को समझ नहीं आया। केस बाद में बहुत बार खुला, 18 में खुला, बंद हो गया, उनको कुछ रिपोर्ट्स मिली, कुछ अलग चीजें मिली, बट जो इंसिडेंट्स है उसके बारे में ना कोई बात नहीं करता इतना, कि इनको लगता है कि यार शायद कुछ अजीब चीज होती है जो ना पता चल रही हो लोगों को, जो हमारे लिए ना बनी हो और हमें नहीं पता, तो बेटर है हमें पता चला, तो हमारे साथ भी वैसे रिजल्ट हो सकते हैं जो उन लोगों के साथ होते हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, लोगों की डेथ कैसी हुई होगी, और ये क्या थ्योरी सच है, यूएफओ आया होगा या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग है? व्हाट डू यू थिंक कि एग्जैक्ट रीजन क्या होगा? एवलांच था, यूएफओ था, क्या था? और लोग आज भी जानना चाहते हैं, लोग सोचना चाहते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड डू कमेंट कि आपको क्या लगा है, आपकी क्या थिंकिंग है इससे रिलेटेड और आपकी थ्योरी क्या कहती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।